इसके अंदर जो पहला 1975 के अंदर पीओ नंबर 4 यानी प्रोक्लेमेशन थी, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था एक, उसके अंदर 1964 में चूँकि 75 के अंदर, तो उसमें यानी उस पीओ के बाद इसके अंदर एक अमेंडमेंट लाई गई और इसको वेस्ट पाकिस्तान की बजाय पाकिस्तान कर दिया। यानी ये लिखा गया कि इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान, जो कि बाद में सब्सिक्वेंटली एक अमेंडमेंट लाई गई इसके अंदर 2015 में। 2015 के अंदर ये जो पाकिस्तान का वर्ड है इसको सब्सटीट्यूट किया गया, निकाल के इसमें एक और वर्ड इंसर्ट कर दिया गया, वो है पंजाब। यानी अगर अब हम पंजाब की हद तक इसको पढ़ते हैं तो फिर इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पंजाब है। सिमिलरली दूसरे प्रोविंसेस जो हैं उन्होंने भी इसके अंदर 18वीं तरमीम के बाद चूँकि ये चीज़ें अलग हो गई थी और प्रोविंसेस को ये पावर दी गई थी कि वो अपनी लेजिस्लेशन ख़ुद कर सकते हैं, यानी जो शेड्यूल था कॉन्स्टिट्यूशन का कंसर्न, जो कि लेजिस्लेटिव लिस्ट प्रोवाइड करता था कि ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, ये कंकरेंट है और एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, वो ख़त्म हो गई। उसके ख़त्म होने के बाद अब सिर्फ फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और बाकी जितने भी तमाम चीज़ें हैं वो सारी प्रोविंसेस को दी गई कि उस पे प्रोविंसेस जो है वो अपनी लेजिस्लेशन ख़ुद कर सकती है। तो जो 2015 की लेजिस्लेशन है वो उस 18वीं तरमीम के नतीजे में पंजाब गवर्नमेंट ने इसके अंदर एक लेजिस्लेशन के थ्रू इस एक्ट को चेंज करके इसके स्कोप को पंजाब की हद तक महदूद कर दिया कि इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पंजाब। दूसरे प्रोविंसेस के अंदर भी ऐसा है कि इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ सिंध, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ केपीके एंड इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ बलूचिस्तान। और कुछ प्रोविंसेस ऐसे भी, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि वो वही जो फेडरल गवर्नमेंट का था कि यानी इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान, जो 1975 वाली अमेंडमेंट थी, उसी के साथ चल रहे हैं। अब आते हैं इस एक्ट के जो प्रियम्बल है कि ये एक्ट जो है वो कवर किन चीज़ों को करता है। ये जनाब एक्ट जो है ये दो चीज़ों को मेनली कवर करता है। अगर हम इसकी प्रियम्बल को देखते हैं तो ये प्रियम्बल हमें सजेस्ट करता है कि ये एक्ट किन चीज़ों को कवर करेगा और ये किन चीज़ों के बारे में है। प्रियम्बल कहता है, पहला पार्ट उसका, कि ये जो एक्ट है ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट्स को देखेगा। यानी इस एक्ट के तहत, जैसे कि अगर हम इसका नाम भी देखें तो ये है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट, मीनिंग देयर बाय कि ये कोर्ट्स की जो इस्टेब्लिशमेंट होगी, कौन सी कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट्स की जो इस्टेब्लिशमेंट होगी उसको डील करेगा कि फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश कैसे होंगी, जज कौन होगा, सिविल जज होगा, फैमिली जज होगा, डिस्ट्रिक्ट जज होगा, कौन किसके पास ये इख्तियार दिया जाएगा, यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट कौन होगा। उसके बाद कितने कोर्ट्स होंगी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर या एक प्रोविंस के अंदर। फिर उसके बाद उस कोर्ट्स के अंदर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कैसे होगा। और दूसरा जो पार्ट इसका डील करता है वो है एक्सपीडिशियस सेटलमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू मैरिज एंड फैमिली अफेयर्स। यानी तमाम जो फैमिली आइली कवानीन हैं उसके बेस पे अगर आप किसी कोर्ट में जाएंगे, फैमिली डिस्प्यूट को, यानी स्पाउसेस के जो डिस्प्यूट होते हैं मियाँ बीवी के दरमियान, या मैरिज से जो डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं सब्सिक्वेंटली, उन डिस्प्यूट्स की सेटलमेंट के लिए आपने जाना होता है फैमिली कोर्ट्स। तो ये एक्ट जो पूरा कंट्रोल करता है वो फैमिली मैटर्स को कंट्रोल करता है कि फैमिली मैटर्स जो भी होंगे वो कैसे डील किए जाएंगे। फिर फैमिली कोर्ट्स को डील करता है कि फैमिली कोर्ट्स जो है कैसे काम करेंगी, उनकी जुरिस्डिक्शन क्या होगी, उनकी इस्टेब्लिशमेंट का क्या तरीक़ाकार होगा और उनके अंदर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कैसी होगी, और फिर अपील और फर्दर प्रोसीजर के बारे में बताता है। ये तो हुई जी प्रियम्बल और इसकी इंट्रोडक्शन। अब हम जाते हैं और देखते हैं कि इस एक्ट का स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पे है। तो जैसे मैंने कि पहले अभी ब्रीफली एक टच दिया, तो इस एक्ट पहले ये वेस्ट पाकिस्तान के अंदर यानी 1964 के अंदर जब ये एक्ट पास हुआ और 1965 के अंदर जब ये एक्ट 2 नवंबर 1965 को इन्फोर्स हुआ, तो उसके बाद
ये पूरे पाकिस्तान के लिए जो है 1975 में कर दिया गया। और फिर 18वीं तरमीम के बाद चूँकि प्रोविंसेस को ये इख्तियार मिल गया कि वो अपनी अपनी लेजिस्लेशन ख़ुद कर सकती हैं, तो फिर डिफरेंट प्रोविंसेस ने इसको डिफरेंट तरीके से लेजिस्लेट कर दिया और इसके अंदर उसका स्कोप जो है वो अपने अपने प्रोविंसेस की हद तक लिमिटाइज कर दिया। अब इसके जो सेक्शन नंबर 1 है उसको हम देखते हैं और वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि इस एक्ट को जो है हम उसकी स्कोप और लिमिटेशंस जो है वो क्या क्या हो सकती हैं। जो इस सेक्शन नंबर 1 फैमिली कोर्ट्स एक्ट का सब सेक्शन 1 है वो कहता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 एंड आई थिंक अब इसके अंदर एक फ़र्दर अमेंडमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अब वेस्ट पाकिस्तान नहीं बल्कि एक फुल फ्लैज कंट्री है, एक इंडिपेंडेंट रियासत बन गई है। तो इससे ये वेस्ट पाकिस्तान का जो लफ्ज़ है इसमें वेस्ट को हज़फ करके इसको स्टेट ऑफ पाकिस्तान कर दिया जाए या सिर्फ पाकिस्तान कर दिया जाए तो बेटर है। नंबर 2 है इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ़ पाकिस्तान। पंजाब में इसमें अमेंडमेंट आ गई, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ़ पंजाब। नंबर 3 इसका है कि इट शैल कम इन टू फोर्स इन सच एरिया आर एरियाज एंड ऑन सच डेट आर डेट्स एज गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ट स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। आपने देखा होगा अक्सर एक्ट्स के अंदर 2 चीज़ें लिखी होती हैं, या इसी तरह की कोई प्रोविज़न मौजूद होती है कि जब गवर्नमेंट ऑफिशियल गज़ट के अंदर नोटिफाई करेगा कि ये एक्ट कब से जो है इन्फोर्स होगा। जैसे कि इस एक्ट की सूरत में हुआ। इस एक्ट का अगर हम जो टाइटल है उसके नीचे देखें तो उसमें लिखा है कि ये एक्ट जो है वो फर्स्ट जो उसको एसेट मिली थी, यानी उसके ऊपर गवर्नर के दस्तखत हुए थे वेस्ट पाकिस्तान के, वो हुए थे 14 जुलाई 1964 को, यानी 14 जुलाई 1964 को इसको फर्स्ट एसेंट मिली, दस्तखत हुए। उसके बाद